हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी में एक वैकेंसी आई हुई है हेड ऑपरेटर की। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और उसमें आपको कितना फी लग रहा है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इस सब के बारे में देखेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की बात कर ले तो 936 पोस्ट इसमें है। और आगे हम बात करते हैं तो इसका जो पंजीकरण प्रारंभ है 20 से और अंतिम तिथि है 28 तक। पेमेंट भी 28 तक कर सकते हैं और लास्ट सबमिट 28 तक आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 फीस लग रहा है, चाहे वो SC ST हो या फिर जनरल या OBC, सबके लिए 400 फी रखा गया है। आगे बात करते हैं तो कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए उसके लिए। और तिब्बत शरणार्थी हैं तो जो भारत के अस्थायी निवासी हैं इनके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, तभी फॉर्म फिलअप करें। इसके बारे में हम शाम को एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे बनाकर, तो आप लोग को कैसा फॉर्म फिलअप करना है अच्छे से समझ के आप लोग फॉर्म को फिलअप करें। आगे बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। तो ये भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी आपका डिप्लोमा इन सभी सब्जेक्ट से है, इन सभी ट्रेड से है तो चल सकता है, या फिर आप बीटेक उटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। और एक और शैक्षणिक अर्हता में हम बात कर लेते हैं। तो टिप्पणी के रूप में दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अथवा अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो 28/2/2022 से पहले के होने चाहिए, बाद के रहेंगे तो मान्य नहीं होंगे। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो अपियरिंग के छात्र पात्र नहीं है। जो 28/2/2022 तक अपनी अर्हता प्राप्त कर चुके हैं वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे हम देखते हैं तो आयु की बात कर लेते हैं। तो 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु का न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1994 से पूर्व अथवा दिनांक 1/7/2002 के बाद न हो। यानी 1994 1/7/1994 से 1/7/2002 के बीच के ही इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज इसमें नया इंक्लूड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका या जिसकी पहले से जीवित पति या पत्नी हो। यानी कोई आदमी ऐसा है जिसकी जीवित पत्नी हो, वो तलाक दे चुका है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर वैसी कोई पत्नी है जो अपने पति को छोड़ चुकी है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आगे हम बात कर लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्यता की। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी 100 नंबर के पूछे जाएंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से 100 अंक के पूछे जाएंगे, और संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 क्वेश्चन रहेंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लक्षित तार्किक परीक्षा से 100 अंक, यानी आपके टोटल 400 अंक होंगे। उसके लिए समय रहेगा 2.5 घंटा का, यानी 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें एक क्लियरली दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये 4.1 के आप गौ में देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% अंक लाने अनिवार्य है।
नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। और आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक ऊंचाई आपकी होनी चाहिए 168। आप जनरल हो या ओबीसी हो या फिर एससी हो, इसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी गई है, लेकिन एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। सीना की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी और एससी कास्ट के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होने चाहिए, और एसटी के लिए 77 और फुलाने के बाद 82 होने चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। और ऊंचाई महिला अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एसटी कास्ट की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो का वजन होना अनिवार्य है, नहीं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो पुरुष हैं उनको 4.1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। ये आपके लिए शारीरिक परीक्षा का ये इसका वेबसाइट है, इस पे आप हमेशा विजिट करते रहें ताकि जो भी अपडेट आता रहे इस पे आप लोग को पता चलता रहे। और आगे हम देख लेते हैं, आरक्षण आयु सीमा में छूट का बात किया गया। यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा। यानी कोई छोटे कास्ट की औरत जब बड़े कास्ट के आदमी से शादी कर लेती है तो उसे आरक्षण मिलेगा, और यदि कोई बड़े कास्ट की औरत यानी जनरल कास्ट की औरत किसी छोटे कास्ट की एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से अगर शादी करती है तो उसको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इस फॉर्म में तो नया संशोधन देखने को मिल रहा है। तीसरा कहता है, गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। आगे बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लें। नीचे हम इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको फोटो कैसा अपलोड करना है। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारण नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुसार होनी चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 माह के भीतर लिया गया हो। कंधे साफ दिखने चाहिए। सफेद या हल्की ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुंडी से शिखर तक साफ दिखता हो। ठुंडी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी मुख बंद और आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर हो। चश्मा उतार कर फोटो लिया जाए। फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए। ये आपका फोटो का क्राइटेरिया है, इसको आप लोग ऐसा ही फोटो अपलोड करें। फोटो कैसे बनाया जाता है इसके लिए हम एक वीडियो बना रखे हैं, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं फोटो कौन सा बनाना है, कौन सा ऐप यूज करके वो उसको बनाना है। बहुत आसानी से आप फोटो बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। और तो चलिए नीचे और भी बहुत कुछ है यहाँ पे।
वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया सब क्या है, और उसके बारे में हम आपको फॉर्म में सब चीज़ बताएंगे अच्छे से। तो चलिए, थैंक यू।